हेलो गाइस, मेरा नाम खुशी टोन है और आज स्टार्ट करेंगे हरियाणा जी के एमसीक्यूज की सीरीज डे 11। तो स्टार्ट करते हैं। हरियाणा लोक प्रशासन हरियाणा के किस जिले में स्थित है? देखो कैसे याद करोगे। देखो, जो हरियाणा लोक प्रशासन जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वो कहाँ पे होगी? देखो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सबसे ज़्यादा गुरुग्राम में होगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा पब्लिक वहीं पे है, हाई क्वालिटी एटसेट्रा है वहाँ पे। इसलिए लॉजिक लगाओ कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन गुरुग्राम में ही हो सकता है, तो गुरुग्राम आएगा इसका आंसर। और हिप्पा की स्थापना जो है 1983 में हुई थी, जब भारत ने वर्ल्ड कप जीता था। और हरियाणा लोक प्रशासन NBRC, देखो अब क्या नाम है, जब फैसिलिटी पब्लिक ज़्यादा है तो ब्रेन की रिसर्च भी वहीं ज़्यादा होगी। ब्रेन की रिसर्च भी करने वाले वही हैं, क्यों? क्योंकि दिल्ली के साथ लगता हुआ एक तो ये हो गया। अ, लोक प्रशासन तो हमने देख लिया, एक मिनट। हाँ, लोक प्रशासन भी यहीं पे है, और क्या नाम है, ब्रेन रिसर्च सेंटर भी यहीं पे होगा। क्यों होगा? क्योंकि अब एक तो दिल्ली के साथ लगता हो गया ये। और क्या नाम है, दिल्ली के साथ अलग तो हो गया। और नैनो से जो क्या नाम है, आप मानो या ना मानो, कि नाम है, नैनो से जो ब्रेन की रिसर्च है वो गुरुग्राम में ही होगी। और अब आ गया स्कर्ट। जैसे NCERT है, SCRT जो इंडिया वो हरियाणा में, वो कब कहाँ से, उसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? गुरुग्राम में है। 1979 में इस्टेब्लिश हुई थी। और हरियाणा रोडवेज कॉरपोरेशन, इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन, ये भी कहाँ पे है? जो हरियाणा की जो रोडवेज, जो हरियाणा रोडवेज बनाते हैं, वो इंजीनियर बनाते हैं गुरुग्राम में। ये भी याद रखना है कि जो है गुरुग्राम में बनाते हैं। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम, पेट्रोलियम की मैनेजमेंट जो है वो भी यहीं पे होती है। और क्या नाम है, एक पेट्रोकेमिकल हब जो है, वो तो शायद उसको कहा जाता है पेट्रोकेमिकल हब पानीपत को। लेकिन ये पेट्रोलियम की जो मैनेजमेंट है वो कहाँ पे होती है? वो गुरुग्राम में होती है। 1995 में इसका इस्टेब्लिश हुई थी। रोहतक जिले की स्थापना कब हुई? देखो, रोहतक जिले की स्थापना शुरुआत से ही, रोहतक 1 नवंबर 1966 को। देख, 7 जिले हमारे शुरुआत में थे। कौन से? देख, शुरुआत से चलो। एक तो अम्बाड़ा था शुरुआत में, तो ऊपर से फिर करनाल है। करनाल के लगता है जींद है, जींद के लगता है हिसार है। और फिर जींद के लगता क्या है? रोहतक भी है। ये रहा रोहतक। रोहतक के लगता गुड़गांव है, और अम्बाड़ा। ऐसे अब इन्हीं हिसाब से आगे जितने भी हैं, 17 क्या नाम है, 16 जिले बड़े हैं। जिले हमारे जो बने हैं, इनसे इन्हीं से बने हैं। देखो, अब सबसे पहले चलो, कि सबसे पहले जो 1972 में बंसीलाल ने बंसी बजाई थी। और क्या नाम है, भिवानी को अलग कर दिया था रोहतक और हिसार से। 22/12/1972, 22/12/1972 को बंसीलाल ने बंसी बजाई थी। हिसार और रोहतक से अलग कर दिया है। और हिसार ने, देखो ये टिक लगा, इसीलिए लगा हुआ है कि हिसार ने ज़्यादा वो दी है, क्या नाम है इसकी, ज़मीन ज़्यादा हिसार ने दी है, इसलिए लगा हुआ है ये। और आगे चलो अब, फिर सोनीपत को भी अलग कर दिया। रोहतक सोनी को भी 22/12 को मतलब कि रो को अलग कर दिया रोहतक से, यानी कि रो को अलग कर दिया। याद ही रहेगा ये तो। भिवानी और सोनीपत, यानी कि ये याद रखना है बस। और अब आगे चलो, कुरुक्षेत्र। 23/1/1973 को, 23/1/1923 जैसे 10वें दिन विषम पितामह मतलब हो गए थे, क्या नाम है, कुरुक्षेत्र में 10वें दिन विषम पितामह को क्या लगी थी, वो सैया पर लेट गए थे। ऐसे ही कुरुक्षेत्र को अलग कर दिया था। किससे अलग किया था ये याद रखना, करनाल से, 23/1/1973 को। ये भी बंसीलाल ने किया। देखो, 1972 से 1975 तक जितने होंगे वो बंसीलाल ही करेगा। करनाल से अलग कर दिया इसको। अब आ गया सिरसा को भी अलग कर दिया। हिसार से सिरसा को अलग कर दिया जाएगा। अब 10/1, देखो, 1 2 याद रखनी है इसकी। एक तो 1/9 या फिर 28 छब्बीस 1975, ये तो बंसीलाल का हो गया। बंसीलाल ने हमने देखा 72 में, 22/12/72 भिवानी को और सोनीपत को। फिर 23/1/1973 को कुरुक्षेत्र। और फिर 1975 को कौन सा, सिरसा। अ, ये 10वां था, तो ये 11वां होगा। और 12वां हमने देखा था, वो क्या नाम वो था, फरीदाबाद था। फरीदाबाद था। हाँ, फरीदाबाद ही होना चाहिए। देखते हैं क्या है 12वां। हाँ, ये फरीदाबाद है। किसने किया था? अब इसके बाद देखो कौन आया था। इसके बाद आएगा भजन, भजन लाल आना चाहिए।
हाँ भजन लाल आएगा, भजन लाल आएगा। 15, ये तो 15 अगस्त को ही करेगा, जो जो कुछ भी करेगा भजन लाल, जो भजन लाल जो भजन गाएगा 15 अगस्त को 1979 में। और क्या नाम है, फरीदाबाद को अलग कर देगा ये, 22वां जिला बना देगा। और फिर 22 का जो पल में ही क्या हुआ, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगी, और 21वां जिला जो बनेगा वो पलवल 21, यानी कि ये 22 है तो 22 का, दो सौ 12, 12 का 21 हो जाएगा, पलवल हो जाएगा वो 2008 में शायद बनेगा वो, क्या नाम है। अब आगे चलते हैं, दोबारा का टर्न देखो। अब ये तो इसने कर दिया भजनलाल ने एक। अब 1979 को, 10 साल बाद क्या होगा, 1 नवंबर को जो चौधरी देवीलाल हैं वो 4 जिलों कर देते हैं। देखो शुरुआत में तो तीन जिले तो ऊपर ही बना देते हैं, कौन से देखो। एक तो अम्बाड़ा से काटकर यमुनानगर को बना दिया, यमुनानगर को। एक कैथल से कुरुक्षेत्र को अलग कर दिया, और एक रेवाड़ी बनाई, और एक पानीपत बनाया करनाल से। तो करनाल को तोड़ा, अम्बाड़ा को तोड़ा, कुरुक्षेत्र को तोड़ा, करनाल को तोड़ा, ऊपर वाले तो तीनों तोड़ दिए देवीलाल ने। और एक रेवाड़ी को तोड़ा, यानी कि रेवाड़ी महेंद्रगढ़ से अलग हुआ है। हाँ महेंद्रगढ़ से अलग हुआ है, और 1989 को है। तो फिर दोबारा ये तो मतलब चलो वो हुआ था, ये देखो भजनलाल फिर आ गया। पहले 1979 में आया था, अब ये 1995 में आ गया भजनलाल। 15 अगस्त को ही करेगा जो कुछ करेगा। इसने पहले जिला बनाया था, कौन सा बनाया था, फरीदाबाद बनाया था। अब इसने बनाया अम्बाड़ा, अम्बाड़ा से अलग किया पंचकुला को बना दिया 1995 में। 15 अगस्त 1995 को भजनलाल में। अब क्या, अब कौन सा होगा, अब 1979 1997 को अब बंसीलाल आया। देखो कब आया था ये, 1972 में आया था ये। अब उसके बाद 1997 में आया फरीदाबाद, मतलब कि फतेहाबाद को कर लेगा, हिसार से अलग कर देगा, हिसार को फतेहाबाद बना देगा, मतलब कि फतेह कर लेगा हिसार को। और फिर मतलब कि जहाज में जाएगा रोहतक में जहाज में जाएगा रोहतक कौन, बंसीलाल, अपनी रैली करने के लिए। अब मेवात को भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बनाया था, 4-4-5 को हमने देखा था ये सारा कुछ इसका। और 15 अगस्त आ गया, 15 अगस्त 2008, 15 अगस्त को 2008 को फरीदाबाद भी 15 अगस्त को बना था, भजनलाल ने बना था इसको भी 15 अगस्त पलवल, यानी कि 22 का 12 का 21 हो गया। तो चरखी दादरी को मनोहर लाल बनाएंगे, और क्या नाम है, आंसी को बनाएंगे हमारे ये सैनी साहब। और चरखी दादरी 1 दिसंबर 2016 को मनोहर लाल। अब बंसीलाल ने 6 जेलें बनाई हैं, कौन से एक दो बनाया, भिवानी शुरुआत में, फिर सोनीपत, फिर भिवानी सोनीपत, फिर एक सिरसा भी शायद बनवाया हो इन्होंने, सिरसा भी बनाया था, हाँ सिरसा बनाया था एक तो, सिरसा नहीं कुरुक्षेत्र बनाया था, कुरुक्षेत्र, वो सिरसा भी बनवाया था, सिरसा भी 97, तो ये बनाए थे शुरुआत में। और फिर दो ये बनवाए, एक क्या नाम है, एक तो बनवाया था यार ये रहा, इधर ही तो था, ये रहा, हाँ ये आ गया फतेहाबाद और झज्जर। आगे चलते हैं यार। हरियाणा में इंद्रगढ़ किसके लिए प्रख्यात है, हवाई चप्पल, लाख की चूड़ियां और हवाई चप्पल में इंद्रगढ़ के लोग ही पहन सकते हैं। लाख की चूड़ियां और हवाई चप्पल में इंद्रगढ़ के लोग ही पहन सकते हैं। चरमकारिया तो फरीद बाबा जो है, अपने मतलब कि मुसलमान होने के कारण चरमकारिया को पसंद करते हैं। वो धातु तो मतलब कि बहादुर व्यक्ति ही धातुओं को हाथ लगा सकता है, और कोई नहीं लगा सकता। महावीर उद्यान किस जिले में अवस्थित है, देखो सुभाष चंद्र बोस जो थे वो महावीर की तरह ही महावीर की तरह ही क्या थे, सुभाष चंद्र बोस जो हैं वो भी महावीर की तरह ही माँ को अम्बा कहते थे। और जो पपीते हैं, पपाया पपाया कहाँ पे मिलेगा, फतेहाबाद में, फतेहाबाद के पार्क में मिलेगा। पपाया जो है फतेहाबाद के पार्क में मिलेगा। हरियाणा का कौन सा शहर, बुनकरों का शहर, पानीपत। और वीवर को मतलब बुनकरों को ही वीवर कह देते हैं इंग्लिश में। और हैंडलूम भी वही है। और कोस्ट ऑफ, यानी कि ये कोस्ट ऑफ कर देते हैं, रिसाइकल बोलते हैं इसको। वो आ गया, उन उद्योग के लिए कौन सा नगर प्रसिद्ध है, उन उद्योग के लिए अ, उन उद्योग के लिए देखो, एक तो ये याद रखो कि सूखी सूखी सब्जी, और क्या नाम है, पचरंगा अचार खाने के बाद बंदा जो है पानी पीता है।
सूखी सब्जी और अचार के साथ रोटी खाने से क्या नाम है बंदा जो है पानी पीता है। और सेना को 75% जो है कंबल यहीं से जाते हैं। देखो पेट्रोकेमिकल रिसायन जो है ये अब ये था, ये हमने देख लिया था। लेकिन पेट्रोलियम की जो मैनेजमेंट है वो ना उसमें क्या नाम है गुरुग्राम में होती है। और क्या नाम है कृत्रिम रबर प्लांट 2013 में यहीं पे है। और तेल रिफाइनरी भी यहीं पे है। और वो किसानों के लिए यूरिया भी यहीं पे बनता है। पानीपत में नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड इसको बनाती है। और बापोल एक क्षेत्र है 1919। लिबर्टी जूता करनाल में लिबर्टी जूता मिलेगा। कर्ण जो लिबर्टी जूता पहनकर वनस्पति के उद्योग में चलता है। वनस्पति उद्योग भी यहीं पे है। और क्या नाम है करनाल में लिबर्टी जूता और वनस्पति उद्योग। अब ये देखो सारी सारी चीज़ें कि जो गुडियर के टायर जो हैं एस्कॉर्ट ट्रैक्टर में और राजदूत मोटरसाइकिल और यामाहा बाइक में भी लगते हैं। गुडियर के जो टायर हैं एस्कॉर्ट ट्रैक्टर टायर तो हमने देख लिया, राजदूत में और यामाहा बाइक में भी लगते हैं। और जान की देखो अब ये आ गया हीना। हीना जो है क्या करेगी हीना फरीदाबाद की फरीदाबाद की जो लड़कियां हैं हिना मतलब कि फरीदाबाद की जो लड़कियां हैं वो क्या है हिना का मतलब यहाँ पे है मेहंदी। वो क्या करती हैं कृत्रिम 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 अंगों पर कृत्रिम अंगों पर मेहंदी लगाती हैं। कृत्रिम अंगों पर मेहंदी लगाती हैं और एसी फ्रिज में रहती हैं। फरीदाबाद की जो लड़कियां हैं ये फरीदाबाद का सारा जो लड़कियां हैं वो कृत्रिम अंगों पर चमड़ी पर अपने क्या करती हैं वो लगाती हैं मेहंदी लगाती हैं हिना की। और क्या नाम है इसी फ्रीज में रहती हैं। अब ये ट्रस साइकिल हमने देखा था 1951 को ये था 1951 को एटलस उद्योग 19 जानकीदास कपूर ने बनाया था। और सारा कुछ हमने देख लिया इसमें। दरी ग्लेशियर भी देख लिए पानीपत में आएंगे। और हरियाणा की सर्वोच्च ये तो हमने देख लिया था 1514 है अकॉर्डिंग टू एसएससी, लेकिन वैसे इतना है। जलमहल रोहतक महेंद्रगढ़ में था हमने देखा था, ये शाह अली खान ने बनवाया था अपनी। वो हमने पीछे इसकी ट्रेक बनाई थी एक, मुझे पता है। यमुनानगर में डिस्टिलरी देखो जगाधरी आपने देखा होगा जगाधरी जो शराब की बोतल होती है डिस्टिलरी उसी को बोलते हैं। ये 1969 में यमुनानगर बनाई गई थी। कुरुक्षेत्र जिले की स्थापना हमने देख ली थी 23/1/1973 को बनाया गया था बंसीलाल के द्वारा तीसरा जिला था ये। इससे पहले दो बनाए थे कौन से एक तो पहले तो बना था 23/12 को दो बनाए भिवानी और सोनीपत। फिर 23 मई तीसरा ये बना चौथा बनाया था क्या नाम 15 अगस्त को शायद वो कौन सा था वो था नहीं 15 अगस्त को नहीं 26/8 या 1/9 को सिरसा सिरसा नहीं सिरसा तो 10 हो हाँ सिरसा ही बना था, ये 10वां जिला था। कुरुक्षेत्र 10वां था और सिरसा 11वां था। सिरे एक ये होगा। और इजराइल की स्थापना से किस जिले में बागवानी ये हमने पीछे इसकी ट्रिक बनाई थी। सरस्वती की जो सरस्वती भी क्या करती है यमुना की चीनी खाती है। सबसे बड़ी चीनी जो है वो सरस्वती भी यमुना की चीनी खाती है। और 1933 में मतलब कि ये ऐसी स्टेब्लिश हो गई थी। पलवल राज्य किस वर्ष अस्तित्व में आया था 2008 में आया था। पलवल राज्य 2008 में आया था। किसने कौन लेकर आया था महेंद्रगढ़ वो क्या नाम है 15 अगस्त को ये आया था। और क्या नाम है भूपेंद्र सिंह हुड्डा। एक तो पलवल और फरीदाबाद जो है ये 12वां था, ये 21वां है। ये फरीदाबाद बनवाया था भजन लाल ने 15 अगस्त को ही किया था उसने जो कुछ भी किया। और क्या नाम है एक और बनवाया था उसने 1995 को पंचकुला 15 अगस्त को भजन लाल ने। चलो आगे चलते हैं। अब राज्य का सबसे बड़ा पशु मेला जहाजगढ़ मतलब कि जहाज में जाना पड़ता है पशुओं को मेले देखने के लिए जहाज में सबसे। और ये करनाल में ही होगा दुग्ध क्योंकि डेयरी कहाँ पे है करनाल में है डेयरी वाला भी तो दुग्ध वाला भी वहीं पे होगा। हरियाणा निम्नलिखित हरियाणा के जिले तथा स्थापना वर्ष देखो एक एक 1 नवंबर। हाँ 1 नवंबर हाँ ये ठीक है 23 ये भी ठीक है। कैथल को 1 नवंबर में बना था ठीक ये भी ठीक है सारे सारे ठीक है।
ये उसने देवीलाल ने बनवाया था। ये देख लिया था हमने, ये महेंद्रगढ़ शुरुआत से ही है। देखो इलेक्ट्रॉनिक आपको कहाँ पे लगता है, कहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक्स जो सामान है वो कहाँ पे मिलेंगे, गुरुग्राम में मिल सकते हैं क्योंकि दिल्ली के साथ लगता हुआ है। लेकिन जो पंचकुला के भी साथ में पंचकुला में मिल सकता है क्योंकि वो चंडीगढ़ के साथ लगा हुआ है। तो यहाँ पे पंचकुला दिया हुआ, तो लेकिन हमारे पास प्राइस ये है, दूसरी ये है। एशिया की सबसे दूसरी बड़ी ये हमने इसकी देखा था सब कुछ काम, ये मतलब ये लाडवा में है जहाँ से सैनी साहब वो अपने एमएलए हैं, रजिया सुल्तान का मकबरा ये कैथल में है। 23 अक्टूबर 1240 को उम्र गई थी। वैज्ञानिक उपकरणों के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध होने के कारण हरियाणा के किस जिले को वैज्ञानिक नगरी कहा जाता है? वैज्ञानिक भी देखो आम खाते हैं, वैज्ञानिक आम अम्बाड़ा में काम करते हैं और आम खाते हैं, ऐसे याद कर लो कि वैज्ञानिक जो हैं वो अम्बाड़ा में काम करते हैं और आम खाते हैं। चरखी दादरी व सूरजपुर, देखो चरखी दादरी तो वैसे भी याद रहेगा, चरखी दादरी सीमेंट के लिए ठीक है। और क्या नाम है, क्योंकि डालमिया सीमेंट यहीं पे थी, फिर डालमिया नगर हो गया था, ये हमने देखा था। और लेकिन पंचकुला में भी है, पंचकुला में कैसे याद करोगे, तो भूपेंद्रा की जो भूपेंद्रा की भूपेंद्रा सीमेंट 5 किलो के सूरजपुर के यहाँ बनती है। भूपेंद्रा सीमेंट जो है, भूपेंद्रा सीमेंट 5 किलो के यहाँ, 5 किलो के यहाँ 5 किलो के सूरजपुर के यहाँ बनती है। 5 किलो के सूरज के यहाँ बनती है। कौन सी भूपेंद्रा सीमेंट? हरियाणा प्रथम नाम की है, ये गोरखपुर में है। गोरखपुर कहाँ पे? फरीदाबाद में है। और वहाँ पे कौन आए थे? क्या नाम है, मनमोहन सिंह आए थे 2014 में। 250 मेगावाट इसकी वो है, पावर है। होडल फरीदाबाद है, नो सॉरी पलवल है। राज्य की सबसे ऊंची इस्पात मूर्ति देखो, गुरु ने ऐसा उत्पात मचाया कि गुरु की मूर्ति ऊंची होनी चाहिए, नहीं तो वो क्या कर देंगे, उत्पात मचा देंगे। गुरु की मूर्ति जो है सबसे ऊंची है, नहीं तो क्यों, नहीं तो वो उत्पात मचा देंगे इसलिए। हरियाणा की सबसे बड़ी पशु फार्म कहाँ पे? देखो डेम जेम्स जेम्स ने डेन द्वारा सबसे बड़ा पशु फार्म, जेम्स ने डेन द्वारा सबसे बड़ा पशु फार्म कहाँ पे खोला? हिसार में खोला, 1809 को। निम्न में से फरीदाबाद में कौन सा कारखाना है? रबड़ रबड़ ट्रैक्टर रेफ्रिजरेटर। निम्न में से फरीदाबाद में कौन सा? सारे सारे हैं, मैंने देख के बताइए। यूनेस्को में शामिल यादवेंद्र गार्डन किस जिले में अवस्थित है? पंचकुला में। कैसे याद करोगे? मुगलों ने 5 किलो के लिए ऐसा गार्डन बनाया कि उसकी आज भी याद आती है। मुगलों के लिए मुगलों ने 5 किलो के लिए ऐसा गार्डन बनाया। मुगलों ने अ, मुगलों ने 5 किलो के लिए 5 किलो के लिए ऐसा गार्डन बनाया कि उसकी आज भी याद आती है। उसकी जो है आज भी याद आती है, यादवेंद्र गार्डन है इसलिए याद, उसकी आज भी याद आती है। और इसको उत्तर भारत का नंदनवन कहा जाता है, उत्तर भारत का नंदनवन। और पिंजौर गार्डन भी कहा जाता है, यादवेंद्र गार्डन पिंजौर में है। मुगलों ने बनवाया था पिंजौर गार्डन, मतलब कि आज भी याद आती है इसकी। और क्या नाम है, नवंबर महीने में आम मेला भी यहीं पे लगता है, जुलाई के प्रथम सप्ताह में। और एक मिनट, आम मेला तो यहाँ पे भी था, एक मिनट, आम उत्कृष्टता केंद्र है ये तो, अम्बाड़ा में। मेला कहाँ पे लगेगा? लगेगा जुलाई के प्रथम सप्ताह में, क्योंकि जुलाई के प्रथम सप्ताह में आम पक जाते हैं। तो ये मिलेगा पंचकुला में आपको। नवंबर महीने में पिंजौर विरासत की पिंजौर विरासत, 5 कुल अपनी विरासत भी दिखाते हैं नवंबर महीने में। 5 कुल जो है अपनी जो पिंजरे में उन्होंने जो अपनी विरासत रखी हुई है वो भी आपको नवंबर महीने में दिखाते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो यदि आपकी हेल्प हुई है इन चीज़ों को याद करने में। थैंक यू गाइस।